अहंकार ने हंसते हुए बोला, मैं तो हर युग में समय के हिसाब से नए पाखंड खड़े कर लोगों को अपने कर्मों से डिगाता रहूंगा। जब मौका मिला उन्हें नित नई आशाओं में झुलाता रहूंगा। मैंने कहा, यही गलती कर रहे हो मेरे भाई। जल्द ही एक ऐसा युग आएगा जब मेरी कही भगवत गीता घर घर में पढ़ी जाएगी और उसका सार समझकर मनुष्य जीवन वैभव व आनंद की नित नई ऊंचाइयां छुएगा। और आज तुमसे एक बात और कह देता हूं कि आने वाले युग में जो भी दृष्टा आएंगे वे सिर्फ तेरे धर्म रूपी पाखंड पर हमला करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे तेरे ही संसार में सर छिपाने को जगह नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनते ही अहंकार जोर से हंस दिया और हंसते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ना सिर्फ मेरे स्वरूप हजार हैं बल्कि मैं युग के अनुसार अपना स्वरूप भी तुरंत बदल लेता हूँ। अतः जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही कुछ हुआ तो भी मैं अपने पर हमला करने वालों को भगवान बना दूंगा। फिर मैं अपने धर्म का पाखंड उनके सहारे फैलाऊंगा। उसकी बात तो सही थी, परंतु अहंकार के अहंकार को धमकाना आवश्यक था, वरना यह तो संसार में सुख आने ही नहीं देगा। अतः मैंने पूरी दृढ़ता से कहा, तुम जो कह रहे हो यह खेल तो सदियों से जारी है, लेकिन यदि जंगली सभ्यता से मनुष्यता को हम यहाँ तक उठा सकते हैं तो आगे आगे देखो हम क्या नहीं कर सकते। और फिर अब तू मेरे परम अहंकार की एक बात सुन। मैंने एक बालक होते हुए भी गोकुल वृंदावन को कितनी बार संकटों से बचाया। याद है ना, विनाश के पुजारी की तुम्हें एक अदने से बालक ने कई बार हराया। अरे तुम भूल गए क्या कि एक अनपढ़ ग्वाला अपने कर्मों से द्वारकाधीश बन बैठा और तुम सिवाय व्यवधान पहुंचाने के और कर भी क्या पाए। तुम्हारी शक्तियों से भरे वह अहंकार के उच्चतम शिखर पर बैठे अनेक कष्ट राजाओं जैसे कंस, पंचजन, श्रृंगलो, कालेवन, जरासंध और नरकासुर को मैंने मार गिराया। तुम्हारी परम मौजूदगी भी उन्हें बचा नहीं पाई। जहाँ तक महाभारत और द्वारका के महाविनाश की बात है वह भी मैंने स्वयं किया। तुम्हें तो वहाँ भी तुम्हारे ही रचे खेल में मैंने मूक दर्शक बनने को बाध्य कर दिया था। यह मत भूलो कि मेरा तुमसे जब भी सामना हुआ है मैंने तुम्हें हराया ही है। फिर आज किस मुंह से मुझसे बहस कर रहे हो। अहंकार एकदम चुप हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद जब संभला तो बड़ी विनम्रता से बोला, मैं सृष्टि के आरंभ से भिन्न भिन्न दृष्टाओं के भिन्न भिन्न खेल देखता आया हूं और यह हकीकत है कि मुझे इतना बुरा किसी ने नहीं मारा जितना आपने मारा। लेकिन आपकी इस अद्भुत सफलता में मेरा सहयोग आप कैसे भूल सकते हैं। आपने मेरा ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर बुद्धि का भी उपयोग किया है। यही नहीं, मुझसे निपटने हेतु मेरे ही हथियार जैसे झूठ, छल व कपट का जीवन भर सहारा लिया है। यह सुनते ही मैं मुस्कुरा दिया और मैंने मुस्कुराते हुए ही कहा, शायद तुम भगवत गीता के अंश भूल गए हो। मैंने तो उसमें स्पष्ट कहा है कि अहंकार भी मैं ही हूं। अरे भाई, तुम यह क्यों भूलते हो कि मैं जीवन भर तुम्हें अंगीकार करके ही घूमता रहा हूं। अहंकार और बुद्धि मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरा दृष्टा जीवन भर तुम्हारा मालिक बना रहा, यानी जहां आवश्यकता पड़ी मैंने तुम्हारा उपयोग अवश्य किया, परंतु तुम्हें उपद्रव का मौका कभी नहीं दिया। मेरी बात सुन अहंकार ने बड़ी विनम्रता से कहा, सच कहूं तो मुझे जैसा मौका आप दृष्टा के साथ मिला पहले किसी दृष्टा के साथ कभी नहीं मिला। बाकी दृष्टा ने मुझे अपने जीवन से ही तिरोहित कर दिया। बस वही मेरी जीत हो गई। जैसे लोहे को लोहा काट सकता है वैसे ही मुझे अहंकार को भी दृष्टा का परम अहंकार ही काट सकता था। लेकिन मेरा तिरस्कार करने के चक्कर में सब मुझसे जीतने का यह मौका चूक गए। अहंकार के मुख से अपनी तारीफ सुनकर मेरा परम अहंकार बड़ा ही खुश हुआ। फलस्वरूप वह थोड़ा और तन के बोला, तभी तो मैं पूर्ण हूं। मेरा नाम ही जय श्री कृष्ण है। तभी तो जीवन भर विजय मेरे पीछे भागती रही है। तुमने कभी मुझे विजय के पीछे भागते देखा है? शायद अहंकार को ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी। तत्काल उसने मुझे फुसलाते हुए निवेदन किया, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने आपके होते सोते मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है। यदि आप इजाजत दें तो मैं उनसे सवाल पूछ अपना यह कष्ट हल्का कर देना चाहता हूं। मैंने हंसते हुए कहा, वाकई तुम फुसलाने में उस्ताद हो। ठीक है, तुम जिसे चाहो बुलवा लो, वो सवाल पूछ लो। जब मैं तृप्त होकर मर रहा हूं तो मेरे जीते जी तुम्हें अतृप्त कैसे रहने दे सकता हूं।
हालांकि तुम तो जानते ही हो कि मैंने अपने 108 वर्ष के जीवन में कभी किसी से सवाल नहीं पूछे, ना ही किसी से कभी शिकायत ही की। अहंकार हंसते हुए बोला, वह तो आपने कभी किसी को सफाई भी नहीं दी थी, पर सच सच कहो, आपको इस खेल में भी मज़ा आया कि नहीं? मैंने कहा, आया और बहुत आया, और उम्मीद करता हूं इस खेल में भी मज़ा आएगा। जाओ रचाओ अपना खेल। मैंने सोचा, यूं भी मेरे प्राण तो निकल रहे हैं, मौत और द्रौपदी दोनों का इंतजार कर ही रहा हूं, क्या बुरा है यदि तब तक अहंकार का यह खेल देख भी लूं। पता नहीं कौन पहले आता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो यह अहंकार मुझे तो जीवन में जब ज़रूरत पड़ी मेरे काम ही आया, और सच कहूँ तो आज मरते वक्त भी मेरा इंतज़ार काटने में मेरे काम ही आ रहा था। यानी वह स्वभाव से लाख विनाशकारी सही, मेरे तो हमेशा उपयोग में ही आया है। गीता में मैंने यही तो कहा है कि किसी भी वस्तु में अच्छाई या बुराई नहीं होती, अच्छाई बुराई तो उसके उपयोग करने की कला में छिपी हुई है। उपयोग की कला आ जाए तो बुरी से बुरी चीज़ शुभ, और स्वार्थ या फल की आशा जागे तो अच्छी से अच्छी चीज़ बुरी। इधर मैं यही सब सोच रहा था और उधर अहंकार ने अपना खेल भी चालू कर दिया। मैं तो उसका उत्साह देखता ही रह गया। सबसे पहले उसने पिता वसुदेव को बुलवाया। मैं चौंक गया, भला इस बूढ़े देवता से उसे क्या पूछना है। उधर अहंकार तो इतने जोश में था कि उसने वसुदेव को देखते ही सवालों की झड़ी लगा दी। उसने पूछा, पिताजी, मुझे बचपन से माँ यशोदा व बाबा नंद ने पाला, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी आप ऐन वक्त पर मेरा साथ क्यों नहीं दे पाए? याद करो, कंस जिसने हमेशा आपकी व मथुरा वासियों की बेइज्जती की, जो जीवन भर मथुरा वासियों पर अत्याचार करते भी नहीं थका, यहाँ तक कि उसने आपको कैद भी कर लिया, वह आपकी 7 संतानों का वध भी कर दिया। और मैंने क्या किया? मैंने तो उल्टा उसके विपरीत उसका वध कर आप समेत पूरी मथुरा को उसके अत्याचारों से छुटकारा दिलवाया। लेकिन जब जरासंध मेरा शत्रु हुआ तो आप समेत सब ने मुझसे पल्ला झाड़ लिया। आपने ना सिर्फ मुझे और भैया को मथुरा से भगाने का समर्थन किया, बल्कि उस प्रस्ताव की पुरजोर वकालत भी की। क्या ऐसा करते वक्त आपने यह नहीं सोचा कि आपके 2 बेटे कहाँ जाएंगे? जरासंध के होते सोते कौन हमें आसरा देगा? क्या आपको यह विचार तक नहीं आया कि कम से कम मथुरा रुकेंगे तो उन्हें कुछ सुरक्षा तो नसीब होगी? क्या आपको अपने ही बच्चों को मौत के मुंह में धकेलते वक्त कोई हिचक महसूस नहीं हुई? फिर आप में और कंस में फ़र्क ही क्या रह गया? उसने अपने बच्चों की सीधे सीधे हत्या कर दी और आपने शुभ कार्य जरासंध के भरोसे छोड़ दिया। आप नहीं जानते मथुरा से निकलकर हम किस किस हाल में जिए, हम पर क्या क्या बीती, लेकिन आप क्यों फिक्र करने लगे? आपकी जान तो सुरक्षित थी। मैं तो अहंकार का यह खेल देखता ही रह गया। पिताजी की तो एक चुप 100 चुप, बस मुंह नीचा किए सब सुनते रहे और इजाज़त मिलते ही भाग खड़े हुए। पिताजी के जाते ही अहंकार ने आचार्य माँ को बुलाया। आचार्य माँ के आते ही उसने कहा, मैं और सुदामा जब जंगल में लकड़ियां तोड़ने गए तो आपने सिर्फ सुदामा को चने क्यों दिए? आचार्य माँ होते हुए यह पक्षपात क्यों? आपके इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार से एक शिष्य के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है, क्या आप नहीं जानती? दूसरी तरफ मैं था जो आपके इस व्यवहार के बावजूद आपकी आंखों में आंसू नहीं देख पाया और अपनी जान की बाजी लगाकर आपके पुत्र को पंचजन के पंजे से छुड़वाया। क्या आपको आचार्य माँ होकर ऐसा व्यवहार शोभा देता था? बेचारी क्या कहती। अहंकार तो एक के बाद एक को बुलाकर ऐसा लताड़ रहा था कि कहना ही क्या। मुझे तो जीवन के इस अंतिम पल में अजब गजब का तमाशा नसीब हो रहा था। इधर आचार्य माँ के जाते ही अहंकार ने सुदामा को बुलाया। उसने सुदामा से बड़ी कड़क आवाज में पूछा, सुदामा, तुम तो आश्रम में मेरे खास मित्र थे। यदि आचार्य माँ से पक्षपात हो भी गया था तो कम से कम तुम्हें तो अपने भूखे मित्र को चने देने चाहिए थे। तुम्हारा मित्र रात भर भूख से तड़पता रहा और तुम्हें एक बार भी उस पर दया तक नहीं आई। यूं तो तुम मांसाहारी नहीं, पर मित्र का प्यार तक कच्चा चबा गए। फिर भी मेरा बड़प्पन देखो, मैंने ना तो तुम्हारा ये व्यवहार कभी याद रखा और ना ही तुम्हारी इस मानवीय कमजोरी का कभी बुरा माना। उस पर तुम्हारी निर्लज्जता देखो कि आपने इस व्यवहार के बावजूद तुम्हें द्वारका आने में जरा भी शर्म नहीं आई। हालांकि मैं स्वभाव से कभी सुदामा नहीं हो सकता था, अतः मैंने तुम्हें शानदार भवन बनवा कर दिया। लेकिन क्या तुम्हें उस भवन में रहने के बाद भी अपने वास्तविक स्वभाव का कभी एहसास नहीं हुआ? क्या तुम मित्रता जैसे पवित्र रिश्ते के नाम पर एक धब्बा नहीं हो? क्या तुमने मित्रता को कलंकित नहीं किया? यह तो मैंने अपने व्यवहार से मित्रता का गौरव निभाया, वरना लोगों का तो ऐसी बातें सुन सुनकर मित्रता पर से विश्वास ही उठ जाता। क्या कहता सुदामा,
वह भी मुंह लटकाए अहंकार की खरी खोटी सुनता रहा। मानना पड़ेगा कि अहंकार को उसको दिया यह मौका पूरी तरह भुना रहा था। वह अपनी ओर से किसी की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। छोड़े भी क्यों, जीवन भर उसने सहन भी खूब किया था। उधर सुदामा के जाने के बाद मेरे 2 और आश्रम मित्र विंद और अनुविंद आए। अहंकार उन्हें भी देखते ही बरस पड़ा। आश्रम में तो आप दोनों ने मेरी बेइज्जती की ही है। अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित कर भी आप मेरी बेइज्जती करना नहीं भूले। मुझे समारोह में उपस्थित 50 राजाओं के बीच छलिया, जंगली, नीच, ग्वाला, अनपढ़ वगैरह अलंकारों से नवाजते हुए अपनी बहन से मेरा परिचय करवाया। मैं पूछता हूँ, क्या कोई गोकुल वृंदावन में पलता है और अपनी जीविका के लिए माखन बनाता है तो वह मनुष्य नहीं रह जाता? यदि किसी को आजीविका के लिए बचपन में ही गायें चरानी पड़ती हैं और किसी कारण उस गरीबी के चलते वह शिक्षा नहीं पाता, तो क्या तुम राजपुत्र उसके जीने के सारे द्वार ही बंद कर दोगे? क्या जीवन भर उनसे जानवरों सा व्यवहार करोगे? जहां दिखेंगे वहीं उनका अपमान करोगे? तुम तो राजा हो और राजा को न सिर्फ प्रजा का ध्यान रखना चाहिए बल्कि उनका यथा योग्य सम्मान भी करना चाहिए। उनका बात बात पर अपमान करना राजा को कहीं शोभा देता है? और फिर यह सब करके भी तुम्हारे हाथ क्या लगा? मैंने अपनी मेहनत और योग्यता से जीवन की नई ऊंचाइयां सर की। क्या इस पर भी मेरी ये मेहनत और योग्यता तुम राजाओं के लिए कोई मायने रखती है? मनुष्य को जन्म से नहीं कर्म से पहचाना सीखो मेरे भाई। किसी को इस तरह बार बार अपमानित करने से उसके हृदय पर क्या बीतती है, कभी सोचा है तुम लोगों ने? यह तो मैं था जो फिर भी एक एक कर जीवन की तमाम ऊंचाइयां सर करता गया। दूसरा कोई होता तो हीन भावना से सड़ सड़ कर ही मर जाता। आश्चर्य था। दोनों पूरे समय खामोश ही रहे। आश्रम में तो खूब फकर फकर किया करते थे, परंतु आज अहंकार के रौद्र स्वरूप के सामने कुछ नहीं कर पाए। बस चुप्पी साधे चुपचाप चलते बने। उनके जाने के बाद अहंकार ने युधिष्ठिर व अर्जुन को बुलवाया। दोनों पहले से खामोश खड़े थे। सच कहूं, दोनों मुंह लटकाए ऐसे लग रहे थे मानो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत चरितार्थ करने आए हों। उन्हें देखते अहंकार पूरे जोश में बरस पड़ा। जब दुर्योधन वाड़ावत में तुम्हें जलाने की कोशिश की तब तुम्हें खोजने में अकेला आया। हालांकि उस समय मेरे पहले पुत्र का अपहरण हो गया था, फिर भी मैंने उसे खोजने जाने के बजाय तुम्हें खोजने को प्राथमिकता दी। जब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे थे तब भी मैंने द्रौपदी से विवाह करवाकर आर्यवर्त में तुम्हें मान दिलवाया। यही क्यों, उसके पश्चात न सिर्फ तुम्हें कौरवों से इंद्रप्रस्थ दिलवाया बल्कि उसे बसाने में भी तुम्हारी भरपूर मदद की। और तो और द्वारका के राजकोष से भी तुम्हारी सहायता की। जरा सोचो, क्या तुम मेरी मदद के बगैर चक्रवर्ती सम्राट बन सकते थे? क्या तुम भूल गए कि चक्रवर्ती सम्राट बनने का सबसे बड़ा रोड़ा जरासंध को मैंने ही योजनापूर्वक रास्ते से हटाया था? और जब उसी राजसूय यज्ञ में बाधा पहुंचाने के कारण मुझे ही अपने भाई शिशुपाल का वध करना पड़ा तो दुर्योधन के भड़काने पर तुम मेरे ही शत्रु हो गए। वहीं हजारों राजाओं के सामने मुझ पर हथियार उठा लिए। क्या हथियार उठाते वक्त यह भी नहीं सोचा कि इससे कृष्ण के दिल पर क्या बीतेगी? मैंने जीवन भर तुम्हें भाई समान मित्र माना और तुम लोगों ने सत्ता के मद में मेरा ही वध करना चाहा। तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे मित्र का हृदय कितना रो रो दिया होगा। क्या तुम्हें इसका जरा भी ख्याल नहीं आया? यह तो अच्छा था जो मैं तुम लोगों की तरह छोटा नहीं सोचता। मैंने तब भी अपना पूरा ध्यान राजसूय यज्ञ पर बनाए रखा, वरना वहीं आपस में हम लोगों का झगड़ा हो जाता और तुम्हारा राजसूय यज्ञ धरा का धरा रह जाता। ऐसा होता तो उसी वक्त दुर्योधन अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता। युधिष्ठिर तो जैसे मुंह लटकाए खड़ा था, मुंह लटकाए ही खड़ा रहा, लेकिन अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। निश्चित ही यह पछतावे के आंसू थे, लेकिन लगता था कि इस पर भी मेरा अहंकार आज इन दोनों को छोड़ने के पक्ष में नहीं था। उल्टा उनके लटके मुंह ने उसे और उत्साह दिया। वह आगे और जोर से लताड़ते हुए बोला, मैंने इंद्रप्रस्थ निर्माण में द्वारका के राजकोष से तुम्हारी मदद की, लेकिन पिछले कितने वर्षों से द्वारका की हालत कितनी दयनीय बनी हुई है, फिर भी तुम्हें द्वारका की कुछ मदद करने का विचार नहीं आया। तुम अपने भोगों और वैभव के आगे कुछ सोच भी सकते हो कि नहीं? दोनों खामोश थे, खामोश ही रहे। वैसे तो इन दोनों ने कृत्य भी ऐसे ही किए थे, किसी को भी क्रोध आ जाए। ऊपर से इस समय अहंकार अपने पूरे उफान पर था। क्या मालूम क्यों इन दोनों का पीछा छोड़ने को बिल्कुल वह तैयार नहीं था। हालांकि अब एक परिवर्तन आया था। अब की उसके निशाने पर सिर्फ युधिष्ठिर था। सो उसने अब की उसे लताड़ते हुए कहा, महाराज युधिष्ठिर, किसी तरह से यह युग तो निकल गया, लेकिन अगले जन्म में मेहरबानी कर धर्मराज बनने का ढोंग मत करना, वरना फिर किसी द्रौपदी की अस्मिता को दांव पर लगा बैठोगे। इतना कहते कहते जाने क्या सोच अहंकार फिर अर्जुन पर आ गया। फिर तो
उसने सुनाते हुए बोला, और अर्जुन, तुमने तुम्हारे मित्र की निरहंकारिता या उसके निस्वार्थ कर्मों को जीवन भर नहीं समझा। चलो, यह कोई विशेष बात भी नहीं, परंतु दुख की बात यह है कि जब प्रकृतिमय होकर मैं तुम्हें गीता समझा रहा था, तब भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अपनी नपुंसकता छिपाने के लिए लगातार ऊट पटांग तर्क लगाते रहे। क्या तुम्हें एहसास है कि अनेकों बार तुमने मेरी परम करुणा और मेरे परम ज्ञान का कितना बेइंतहा अपमान किया, और मुझ पर अविश्वास तो तुम 18वें अध्याय तक करते रहे। यह तो मेरी तुम पर परम अनुकंपा थी, जो मैं लगातार तुम्हारा जिद भरा अहंकार सहता रहा। और तो और, महाभारत युद्ध के पूर्व तो तुम सूखा अन्न खाकर वो भिक्षा का पात्र लेकर घूमने को तैयार थे। फिर क्या हुआ? युद्ध जीत कर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर क्या बैठे सन्यास की बात ही भूल गए? तुम तो ऐसे योगी भोगी हो जो पासा उल्टा पड़ता दिखे तो योगी और सीधा पड़े तो महाभोगी। सच तो यह है कि तुम्हारा योग भोग दोनों झूठ पर खड़ा है। क्या कहते दोनों? कहने को था क्या दोनों के पास? मेरा तो मेरा, इन दुष्टों ने बात बात पर मेरी परम करुणा का भी अपमान किया था। सो चुपचाप मुंह लटकाए खड़े रहने और उसी हालत में वापस लौटने के अलावा दूसरा कर ही क्या सकते थे। उनके जाते ही भैया आए। अब इस अहंकार को भैया को बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे उनसे कोई शिकायत हो ही नहीं सकती। उनकी उंगली पकड़कर जीवन भर चला था, उन्हें तो सिवाय धन्यवाद के और क्या। सो मैंने तत्क्षण उन्हें प्रणाम किया, लेकिन आज मेरे दृष्टा की चलनी कहाँ थी? यह अहंकार का रचा खेल था और उसे हर बात की पूरी छूट थी। सो मुझ दृष्टा को तो यह तमाशा भी साक्षी बनकर निहारना ही रहा। हालांकि अहंकारी भैया के भोलेपन और उनके मेरे जीवन में महत्व से अनजान नहीं था, अतः उसने बड़ी विनम्रतापूर्वक ही भैया के सामने अपनी बात रखी। वह बोला, भैया, आपने मुझे बचपन से देखा है, फिर भी क्या कारण है कि आप अपने परम योगी भाई को नहीं पहचान पाए? आप ये समझ ही नहीं पाए कि मेरा जीवन योग है, भोग तो मेरे लिए दो कर्मों के बीच मिले अवकाश का साधन मात्र है। मैं तो हमेशा से कर्मवीर था और कर्म की कीमत पर तो कभी अपनी स्वप्न नगरी द्वारका को या अपनी प्राण प्यारी रानियों को भी नहीं भोगा। यही वजह थी कि मेरा अधिकांश समय कष्टदायक यात्राओं में व संकटपूर्ण संघर्षों में बीता। द्वारका का पूरा वैभव व सुख तो आजीवन आप भोगते रहे। चलो, आपने अपने भ्राता को ना पहचाना, कोई बात नहीं, परंतु दुख इस बात का है कि बिना सोचे समझे आपने उस पर सैमंतक मणि चोरी का इल्जाम लगाया। आपने तो यहाँ तक कहा कि मुझे मणि में आपको भागीदारी ना देना पड़े, इसलिए मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। भैया, जब मेरा जीवन आप हैं, तो क्या ऐसी हजारों मड़ियाँ व मेरे लाखों जीवन आप पर कुर्बान नहीं? क्या आपको अपने छोटे भाई पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते वक्त ज़रा भी संकोच महसूस नहीं हुआ? यही नहीं, आप तो आरोप लगाकर द्वारका छोड़ गए, पर आपने यह भी नहीं सोचा कि इस तरह आपके द्वारका छोड़ने से मुझ पर क्या बीतेगी। द्वारका वासियों का कितना अपमान आपके इस छोटे भाई को सहना पड़ेगा। क्या कभी आपको इसका ख्याल भी आया? चलो, द्वारका वासियों की छोड़ो, इससे मेरे दिल पर क्या बीतेगी यह भी आपकी समझ में नहीं आया। भैया, आप नहीं जानते कि आपकी अनुपस्थिति में मैं कितना अपमानित हुआ। उन दिनों हर कोई मुझे तिरस्कार की नज़रों से देखता था, हालांकि मैंने तो चलना ही आपकी उंगली पकड़कर सीखा था। जब आपने ही उंगली छुड़ा ली तो मुझे सहारा और कौन देता। सच भैया, आपका सहारा क्या हटा, मैं पूरी तरह से बेसहारा हो गया। उस संकट में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं बचा। अब आपसे क्या छिपाऊं, मेरी रानियों तक ने मेरा साथ छोड़ दिया था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन दिनों मैं अपनी ही बसाई द्वारिका में अकेला महसूस कर रहा था और पूरी तरह से तिरस्कृत हो चुका था। क्या आपको कभी अपने छोटे भाई के भुगते दर्द का एहसास नहीं हुआ? भैया, जो पहले ही मेरा यह हाल देखकर दुखी थे, मेरी बात ने उन्हें और जोर से रुला दिया। भोले भैया ने तत्क्षण माफ़ी मांगते हुए कहा, कान्हा, मैंने तेरा दर्द उस समय भी महसूस किया था जब तेरे मणि चोर होने का पता चला था, पर आज तो पूरा पूरा महसूस कर रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तू सच कहता है कि अहम मौक़ों पर मेरा भातृ प्रेम एक दिखावा बनकर रह गया था। इधर भैया की हालत देख मैं ढीला पड़ गया। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन भैया की उदासी नहीं देख सकता, क्योंकि वे पल में माशा पल में तोला थे, और ऐसा व्यक्ति जिसका सब कुछ क्षणिक होता है उसे बुरा मानने वाली बात ही नहीं। अतः उन्हें सामान्य करने के उद्देश्य से मैंने कहा, कैसी बात करते हो भैया, आप तो जानते हैं कि मुझे आपकी किसी बात का कभी बुरा नहीं लगता। मैंने तो बस दिल में आई कह दी, ताकि मैं भी हल्का हो जाऊं और आप भी चैन से विचरण कर सकें।
इधर भैया के जाते ही सत्यभामा आई। वह बेइंतहा रो रही थी। मुझसे बिछड़ने का गम उसकी आंखों में स्पष्टतः देखा जा सकता था, लेकिन अहंकार इससे भी पिघलने को तैयार नहीं था। लगता है आज अहंकार किसी को छोड़ने के पक्ष में नहीं था। उसके बहते आंसुओं पर तरस खाना तो दूर, उल्टा उसने उससे सीधा सवाल किया, जब तुमने मड़ी चोरी जैसा तुच्छ लांछन मुझ पर लगाया, तब तुम्हारे प्रेम और विश्वास के वे सारे दावे कहाँ चले गए थे जो तुम बात बात पे किया करती थी। उस समय मैं जीवन के मुश्किलतम दौर से गुजर रहा था और मुझे तुम्हारे प्रेम और विश्वास की ज़रूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से तुम मेरी वह ज़रूरत तो पूरी ना कर सकी, उल्टा मुझे ही आघात पहुंचाती रही। क्या ऐसा व्यवहार करते वक्त तुम्हारा हृदय ज़रा भी नहीं कांपा कि तुम्हारे स्वामी बेचारे कृष्ण का क्या होगा? इसलिए मैं तुमसे हमेशा कहता रहता था कि प्यार की बातें करना व प्यार जताना एक बात है, जबकि वास्तव में प्रेम होना दूसरी बात है। शायद आज जीवन के इस मोड़ पर तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। मेरी ऐसी बातें सुन सत्यभामा और जोर से रो पड़ी, लगी क्षमा मांगने। लेकिन कर्म के बाद क्षमा मांगने या पछताने का क्या औचित्य? और फिर क्षमा तो वह कर सकता है जिसने कभी बुरा माना हो। मुझ दृष्टा ने तो कभी बुरा माना ही नहीं। उसे बुलाया अहंकार ने था और क्षमा करना उसके बस में नहीं। अतः जाना तो सत्यभामा को रोते रोते ही पड़ा। उधर सत्यभामा के जाते ही भैया के नेतृत्व में मेरी अन्य रानियां आधम की। यह क्या तमाशा जमा? यह भैया ने रानियों का झंडा क्यों उठा रखा है? लगता है रानियां भैया को भड़का कर ले आई हैं। होगा अब भैया की अवमानना तो की नहीं जा सकती थी, सो उनकी बात सुनने को तैयार हो गया। इधर भैया ने भी अपनी रुआबदार आवाज में ही पूछा, तुमने मेरे भतीजों व उनके पुत्रों समेत अपने परिवार व अन्य द्वारका वासियों को मारने की इतनी भयंकर योजना क्यों बनाई? तुम्हें इन हत्याओं का अधिकार किसने दिया? तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हारी पत्नियां पुत्र वियोग में कैसे जिएंगी? तुमने यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस कृत्य का द्वारका वासियों पर क्या असर पड़ेगा? भैया की बात सुनते अहंकार ने माथा ठोक लिया। लो, यह तो पूरी तरह रानियों के भड़काने में आ गए हैं। कोई बात नहीं। अहंकार तुरंत उन्हें समझाने का प्रयास करते हुए बोला, यही तो आपकी खासियत है भैया, आप बगैर पूरी बात जाने समझे किसी के भी भड़कावे में आ जाते हैं। अन्यथा आपको अपने कान्हा पर अविश्वास होता ही नहीं। लेकिन अब जब आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं भी पूरी बात स्पष्टता से ही समझाता हूँ। दरअसल द्वारका के विनाश व इस यादव स्थली दोनों का जिम्मेदार मैं नहीं, आप लोग हैं। भैया, आप जीवन भर द्वारका में रहे, अतः द्वारका को एक अच्छा राज्य बनाना भी आपकी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन आप दिन रात मदिरा व नृत्य में डूबे रहे और उधर आपके लाडले भतीजे भी आगे बढ़कर आपकी ही डगर पर चल पड़े। चलो यह भी ठीक, पर यह बताओ कि क्या उन्हें अच्छी शिक्षा दिलवाना व अपने कर्म कर्तव्यों का एहसास करवाना उनकी माताओं की जिम्मेदारी नहीं थी? लेकिन वे पुत्र मोह में ऐसी पड़ी कि अपनी जिम्मेदारियां ही भूल गईं और नतीजा यह हुआ कि हमारे ये होनहार पुत्र ही नहीं, इनकी देखा देखी पूरी द्वारका नशे व नृत्य की गुलाम हो गई। मेरा मतलब आप सब मिलकर मेरे इतने पुत्रों में से एक को भी अभिमन्यु नहीं बना पाए। क्या यदि आप लोग अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह कर लेते तो द्वारका हजारों वर्षों तक स्वर्ण नगरी नहीं बनी रहती? क्या इन यादवों का आर्यवर्त पर वर्चस्व न हो जाता? लेकिन जब इनका पतन सारी सीमाएं लाग गया तो ऐसे पापियों का विनाश करना मेरे कर्तव्य में आता है। और आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने बिना मोह के अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। अतः आप लोग ये बात अच्छे से अपने दिमाग में ठूंस लें कि यादव स्थली के असली कर्ता आप लोग हैं। मैं तो यादव स्थली का निमित्त मात्र हूँ। और भैया, आप तो कम से कम लोगों के भड़कावे में आने से बाज आ जाएं। भैया बात समझ गए, तुरंत सबको लेकर उल्टे पांव वापस चले गए। अहंकार भी खुश हुआ। बड़ा आए थे कृष्ण से शिकायत कर। यह तो भैया के नेतृत्व में आए थे तो इतनी सुन भी ली, वरना मैं ही सवालों की झड़ी लगा देता। यानी अहंकार एक बार फिर अपने पूरे रंग में आ गया था। वह बार बार यह भूल जाता था कि उसकी इस जीत के पीछे मेरी सच्चाई का बल लगा हुआ है। कोई बात नहीं। तभी अचानक चारों ओर भीड़ ही भीड़ नजर आने लगी। मैं चमक गया। यह अहंकार ने इतनी भीड़ कहाँ से जमा कर ली? कमाल यह था कि भीड़ में सिर्फ द्वारकावासी ही नहीं, पूरे आर्यवर्त के लोग नजर आ रहे थे। शायद उत्साह से भरा अहंकार सामूहिक सफाई देने पर उतारू हो गया था। चलो यह खेल भी देख लेते हैं। उधर अहंकार को सब्र कहा। उसने तत्क्षण सबको एक साथ संबोधित करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कृष्ण के रूप में इस युग में एक युगांतकारी पुरुष पैदा हुआ है।
जिसने अपने कर्मों से स्वयं को उस ऊंचाई पर पहुंचाया है जिस ऊंचाई पर आज तक कोई मनुष्य नहीं उठ पाया था। क्या आप जानते हैं कि उस महान आत्मा ने अपना पूरा जीवन आप लोगों के उद्धार के लिए न्यौछावर कर रखा था? यही नहीं, उसने अपना पूरा जीवन एक साक्षात प्रकृति बनकर बिताते हुए न सिर्फ पूरे आर्यवर्त को बल्कि पूरी मनुष्यता को अपनाया। पर आप क्यों पहचानने लगे? आप लोगों को अपने स्वार्थ से फुर्सत ही कहाँ। चलो, आप उसका सम्मान ना कर पाए ना सही, परंतु दुख इस बात का है कि उल्टा जब जब मौका मिला उसका अपमान किया। क्या यह आघातजनक नहीं कि ऐसा युग पुरुष जिसके दर्शन मात्र से उद्धार हो जाए वह आपके साथ जिया, फिर भी आप अपनी बेहोशी के चलते उसे पहचान नहीं पाए? जिसकी उपस्थिति मात्र से इस युग को इतिहास का सबसे स्वर्णिम युग होना चाहिए था, वह आप लोगों के दुष्कर्मों के चलते सबसे कलंकित युग में परिवर्तित हो गया। क्या आप लोगों को एक युग पुरुष के कठिन प्रयासों को मिट्टी में मिलाने का कोई अफसोस नहीं? बेचारी भीड़ जितना समझ सकती थी समझी, जिन्हें पछताना था वे पछताए, जिन्हें रोना था वे रोए। वहीं जिन्हें निर्लज्जता रास आती थी उन्हें जमकर निर्लज्जता भी दिखाई। पर मैं भावुक हो उठा। अहंकार ने मुझ दृष्टा को एक कैसा खेल दिखाया कि जीवन भर हर परिस्थिति में सदैव मुस्कुराने वाले कृष्ण की आंखें गीली हो गईं। और जो कभी नहीं हुआ वह अब जाकर मृत्यु के कुछ क्षण पहले हो ही गया। मेरी आंख से एक आंसू मोती बनकर टपक गया। आश्चर्य तो यह कि ये सारे दुख, ये सारे ताने जब मैंने वास्तव में भोगे थे तब मुझे इन बातों ने कष्ट नहीं पहुंचाया था। शायद उस समय दृष्टा की अपरंपार सहनशक्ति सब बचा गई थी, लेकिन आज अहंकार की उपस्थिति के कारण और उसके द्वारा पूछे गए दर्द भरे सवालों ने मिलकर मुझे रुला ही दिया। इधर मेरी आंख से आंसू क्या टपका, प्रकृति मुस्कुरा दी। उसने तो मुस्कुराना ही था। उसकी जीवन भर की कोशिश अंतिम समय कामयाब जो हुई थी, पर इसमें उसे इतना इतराने की क्या आवश्यकता थी? सच कहूं तो प्रकृति की इस बेतुकी मुस्कुराहट ने मुझे स्वयं के प्रति क्रोध से भर दिया। अरे, तुम तो अपने समेत पूरे संसार के दृष्टा हो, फिर भला तुम्हें क्या दुख, वो क्या अफसोस, फिर ये आंसू क्यों? जीवन भर तुमने जिस प्रकृति को हराया आज उससे हार गए। बात तो सही है और सही नहीं भी है। और प्रकृति तो यह साफ सुन लेगी, कृष्ण न हारा है न हार सकता है। यह टपका आंसू कोई दुख या कोई भावना का नहीं बल्कि करुणा का है। और फिर प्रकृति, तू इससे क्या खुश हो रही है? तेरा है ही क्या? यह तेरी जीत नहीं बल्कि मनुष्यता की हार है, जो सदैव हर हाल में प्रसन्न रहने वाले कृष्ण तक की आंख से आंसू टपका गया। लेकिन तू याद रख, युग युगांतर तक आने वाले मनुष्यों को मेरे इस आंसू की कीमत चुकानी होगी। जैसे आज के युग के मनुष्य ने मेरा अपमान किया, वह विनाश को उपलब्ध हो गया, वैसे ही भविष्य में भी जब जब मनुष्य मेरा अपमान करेगा या मेरी बताई राह पर नहीं चलेगा, तो मेरा यह एक आंसू उसके जीवन में आंसुओं का सैलाब ला देगा। मैं मरने के बाद भी मरने वाला नहीं, मैं हारने के बावजूद हारने वाला नहीं। मैं जय श्री कृष्ण था, हूं और रहूंगा। मेरा जीवन व मेरी भगवत गीता सदैव लोगों को सच्चा मार्ग दिखाती रहेगी, उनको वैभव, आनंद और आनंद के नए नए शिखर छूने में मदद करेगी। लेकिन जैसा मैंने भगवत गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन को धमकाया था, आज इसी आंसू के बहाने पूरी मनुष्यता को धमकाने जा रहा हूं। यदि किसी भी युग में तुम लोगों ने अहंकार के कारण मेरी या भगवत गीता की तौहीन की, तो तुम्हारा विनाश ही समझो। और इसके विपरीत जिसने मेरी गीता को समझकर जीवन में उतारा, उसका उद्धार हुआ ही समझो। वहीं यदि बगैर समझे मुझे सम्मानित किया या मेरा अपमान किया, तो मैं उसका जीवन संकटों से भर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए मान अपमान दोनों सम है। मेरे लिए मुझे समझे बगैर किया गया प्रेम और तिरस्कार एक ही बात है। मेरी दृष्टि में बिना समझे की गई पूजा और अपमान में कोई फर्क नहीं। याद रखना, मेरे जीवन व मेरी बातों को समझकर जो मुझे अपने हृदय में बिठाएगा या जो मुझे अपने जीवन का सारथी बना लेगा, वह तो बड़ी आसानी से वैभव व सफलता के नए नए शिखर छूने लगेगा। लेकिन जो अपना रथ अहंकार के भरोसे हाँकेगा, मैं उसका युग युगांतर तक पैदा हो कर सर्वनाश करता रहूंगा। इस समय मैं इतना जोश में आ गया था कि क्या कहूं। मेरी करुणा अपने पूरे उफान पर थी। उधर मेरी ऐसी करुणा देख प्रकृति भी नतमस्तक हो गई। उसने प्रसन्नतापूर्वक इतना ही कहा कि तुम्हारी युग युगांतर तक आने वाले मनुष्यों के प्रति ऐसी करुणा देख मैं गदगद हो गई। सच कहते हो, तुम कभी हार नहीं सकते। जैसे आज तुमने मुझे जीता है, वैसे एक दिन मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को भी जीतने में सफल हो जाओगे। बस उन पे करुणा कर युग युग में पैदा होते रहना।
लो, प्रकृति ने तो मेरे मन की ही बात कह दी। तभी अचानक आंख खुली। आंख खुलते हकीकत की दुनिया में लौट आया, और हकीकत की दुनिया में लौटते ही पाँव में लगा तीर अब बड़ी जोर से दर्द देने लगा था। देता क्यों ना, आज उसे भी चुभे 7 रोज हो गए थे, पर इंतजार था जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये इंतजार भी 2 तरफा था। एक अर्जुन द्रौपदी के आने का इंतजार था, तो दूसरा शरीर छोड़ने का। ऐसे में इंतजार काटूं तो काटूं कैसे। तभी अहंकार का ध्यान आया। वह वाकई एक अच्छा खेल सिखा गया था। बस क्या था, मेरे मन में प्रकृति से वह खेल खेलने की इच्छा जागृत हुई। मैंने आंख खोल खुले आसमान की तरफ देखते हुए प्रकृति से पूछा, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में जितने संकट, कष्ट और संघर्ष आए, किसी के जीवन में नहीं आए। फिर भी तुझे यह तो मानना ही पड़ेगा कि मैंने अपना पूरा जीवन आनंद और उत्सव में बिताया। मौत का साया जो मेरे पैदा होने से पहले ही पीछे लगा था, जीवन पर्यंत वह मेरे पीछे लगा ही रहा। जबकि तू जानती है कि मैं एक प्रेमी व्यक्ति हूँ और खेल, उत्सव, आनंद और कला मेरी कमजोरी है। फिर भी तुमने मुझसे हिंसा के मार्ग पर ही लगाया। तू जानती थी कि मैं दुख और हिंसा का सर्वथा विरोधी था, यहाँ तक कि मुझसे एक हथियार तक ठीक से नहीं उठता था। फिर भी तेरे चक्कर में मुझे अनगिनत हत्याएं करनी पड़ी। यही क्यों? मुझे तो 2 महाविनाशों का निमित्त भी बनना पड़ा। मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि तेरी फितरत में ही कोई खोट है? मेरा सवाल सुनते ही पहले तो कुदरत ने एक जोरदार ठहाका लगाया, फिर अचानक संजीदगी की चादर ओढ़ते हुए बोली, जैसे तुम्हारी फितरत में कभी कोई खोट नहीं रही, वैसे ही मेरी फितरत में भी कभी कोई खोट नहीं। जैसे तुम्हारी आंखों से टपके आंसू की जिम्मेदार यह अहंकार से ओतप्रोत मनुष्यता है, वैसे ही जीवन में इतने संघर्ष भेजने की जिम्मेदारी भी यह मनुष्यता ही है। तुम मुझे व्यर्थ कोस रहे हो। जैसे तुम किसी कर्म के कर्ता नहीं, वैसे ही मैं भी किसी कर्म का कर्ता नहीं। कर्ता तो सदैव यह मनुष्य ही रहा है। मेरे द्वारा तो तुम्हारे थकी सिर्फ न्याय ही हुआ है। बात तो कुदरत की एकदम सही थी। घूम फिरकर दोष तो मनुष्य के अहंकार का ही है। इसी अहंकार के कारण मुझ युग पुरुष को भी कोई पहचान न सका। शायद इसीलिए मैंने भगवा नहीं पहने या ज्ञान की बातें नहीं की, या फिर इसीलिए मैंने संसार का भरपूर आनंद लिया। लेकिन मैं तो पूर्ण हूँ। मुझे तो अपने जीते जी सबको अपनाना ही था, और मैं जीवन भर प्रकृति की सारी रचनाओं को भीतर समा कर ही जिया। मेरे लिए क्या मनुष्यता व क्या आर्यवर्त, मेरे मन क्या सत्य असत्य वो क्या छल कपट, मैंने तो हर वस्तु का पूर्णतः अंगीकार किया ही था। मेरे लिए क्या द्वारका, क्या हस्तिनापुर, मेरे मन क्या द्वारका का सृजन और क्या महाभारत का विनाश। इनकी क्या बात करते हो? मैं तो इतना पूर्ण हूँ कि बड़े बड़े दृष्टा मुझ में समा के मुक्त हो जाएं। भला मुक्त होने के लिए उन्हें प्रकृति में लीन होने की क्या आवश्यकता है? यही तो मैंने अर्जुन से कहा था कि मेरा भक्त बन, मुझसे प्रेम कर, मेरा पूजन कर, तू स्वतः ही सब पापों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन मेरा पूजन करने या मुझसे प्रेम करने हेतु मुझे समझना तो पड़ेगा। क्या मनुष्य का अहंकार उसे मुझे समझाने देगा? इस युग के मनुष्य ने मुझे पूरी तरह से नकार दिया। ना किसी ने समझा, ना किसी ने पहचाना। तो क्या हुआ? मैं तो युग युगांतर हूँ। आगे कई ज्ञानी और प्रेमी आएंगे जो मेरी खुशबू पहचान लेंगे। जब चंदन के पेड़ व गुलाब के फूल को उसकी खुशबू से पहचान लिया जाता है, तो फिर मैं तो वैसे भी परम चेतना कृष्ण हूँ, एकमात्र पूर्ण हूँ, साक्षात प्रकृति हूँ। और फिर मैं क्यों उदास रहूं? पहचाने तो ठीक, ना पहचाने तो मेरी बला से, क्योंकि मैं दृष्टा भी तो पूर्ण हूं। जब दृष्टा अपनी जगह है, माना कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हारी करुणा का क्या? तो उस हेतु मेरी कही भगवत गीता है ना, वो मेरी ही पहचान बनेगी। उसका एक एक सूत्र युग युगांतर तक अहंकार को हराता रहेगा। तभी अचानक चिंतन ने दूसरी दिशा पकड़ ली। मैं सोचने लगा, यह तो अच्छा है जो मेरे मुख से गीता निकली, वरना जितने विनाशों का मैं निमित्त बना हूं और संसार को जिस पूर्णता से मैंने स्वीकारा है, हो सकता था मनुष्य का अहंकार मेरी हालत पर भी रावण जैसी कर देता। चक्रीबाज पापी कृष्ण, मालूम पड़ा मेरे 8 मुंह बना दिए। वह हर जन्माष्टमी को मुझे समारोह पूर्वक चक्र से मारा जाने लगा। ये सोचते ही मुझे हंसी आ गई। मैं मंद मंद मुस्कुरा दिया, और मुस्कुराया क्या, सोच कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गई। चलो, गीता निकलने के बावजूद तुम्हारे शारीरिक कर्मों को देखते हुए तुम्हें
हजारों लाखों मनुष्यों का हत्यारा ही समझा गया तो क्या? यदि सचमुच मनुष्य के नादान अहंकार ने गलती कर दी तो क्या? क्या मतलब? फिर वही होगा जो हाल मेरे जीते जी मेरे शत्रुओं का हुआ। आपको याद है ना कि जिसने मेरा अपमान किया, जिसने मेरी अवहेलना की, जिसने मेरी बात नहीं मानी या जिसने मुझसे शत्रुता पाली, सब मेरे जीते जी मारे गए। मेरे शत्रुओं का तो विनाश मैं रहूं या न रहूं होकर ही रहेगा। उन्हें जीते जी मर मर कर ही जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं एकमात्र मनुष्य हूं जिसने स्वयं को प्रकृति की ऊंचाई तक उठाया है। इसलिए मेरा शत्रु अपने आप प्रकृति का शत्रु हुआ। समझे कि नहीं? मैं कोई ऐसे ही हवा में इतना बड़ा दावा थोड़े ही कर रहा हूं। मेरे जीवन में दोबारा झांको, पता चलेगा मैंने किसी से कब शत्रुता का भाव रखा। ना जरासंध से, ना शिशुपाल से। मैंने किसी से मोह भी नहीं रखा, ना रानियों से, ना पुत्रों से। मैंने कभी किसी शत्रु को अकारण मारने का प्रयत्न भी नहीं किया। फिर भी देखो, मरे सब। जरा मेरे इस खेल को समझें और मेरी इस परम सत्ता को जाने। थोड़ा मेरे उस आंसू को जाने जो जीवन में पहली बार टपका था। थोड़ा आपके अहंकार के कारण हुई मेरी इस हार को पहचाने। और ध्यान रहे, यह सब जानने के लिए आपको भीतर बहुत गहरे में उतरना पड़ेगा। अन्यथा जो बगैर समझे ही समझने का ढोंग करेगा, वह तो जीते जी मर जाएगा। अज्ञानी और पाखंडी मेरे शत्रु थे और रहेंगे। यानी यदि अज्ञान के कारण मेरा अपमान किया तो आप जीवन में भटक जाएंगे, और यदि पाखंड के कारण मेरे दिव्य गुणों को समझे बगैर मेरा पूजन किया, तब तो न सिर्फ वर्तमान जन्म में बल्कि जन्मों जन्मांतर तक कष्ट पाएंगे। यही क्यों मैं तो कहता हूं, यदि कोई पूरी की पूरी कौम मेरा अपमान करेगी तो वह भी सिकुड़ कर नष्ट हो जाएगी। याद रखना, जो हश्र द्वारका के यादवों का हुआ, वही हश्र उस कौम का भी होगा। यह मत समझना कि मैं आपको धमका रहा हूं, और ना ही इससे मेरा अहंकार समझना। मेरा यह मजबूत मैं ही मेरी वह परम करुणा है जो मैं बनकर पूरी गीता के दरमियान भी बहती रही थी। क्योंकि दरअसल मैं साकार सिर्फ उस लिहाज से हूं कि मैंने एक जीवन जिया है, लेकिन भीतर गुणों से मैं पूरी तरह प्रकृतिस्थ हूं। इस लिहाज से मैं निराकार ही हुआ। अतः समझ लेना कि अपना यह मैं एक साकार कृष्ण के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपितु मैं इसे मुझ निराकार के आंतरिक गुणों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। आप भी चाहें तो मुझ तक उठकर मेरे इस मैं का उपयोग कर सकते हैं। अतः मैं एक बार फिर साफ तौर पर कह रहा हूं कि जो मनुष्य साकार रूप में समझदारी पूर्वक मुझे अपने हृदय में बिठाएगा, वह मुझे पा जाएगा। वहीं जो मनुष्य प्रेम और भक्ति से मेरे हृदय में बैठना चाहेगा, मैं उसे भी थाम लूंगा। फिर भी श्रेष्ठ मनुष्य तो वही होगा जो मेरे निराकार गुणों को जीवन में उतारेगा, और मेरे ऐसे भक्तों के लिए मुझे जानना समझना कोई आवश्यक नहीं। उसके गुण ही मुझे उसके भीतर साक्षात रूप में विस्थापित कर देंगे, और वही उस युग का कृष्ण होगा। और वे कृष्ण भविष्य के मनुष्य को वैभव आनंद के शिखर पर बिठाकर ही दम लेंगे, और यही मेरा अंतिम संकल्प है। अब आप तो जानते हैं कि मैंने एक बार संकल्प लिया, वह आज नहीं तो कल पूरा हुआ ही समझो। लो, यहाँ संकल्प हुआ, वहां मेरे प्राण ने शरीर त्यागा। कमाल है, पिछले जन्म में भी संकल्प लिया और प्राण ने साथ छोड़ा था। इस जन्म में भी जब मैं कभी न लौटने के लिए जा रहा हूं, तब भी संकल्प के साथ ही प्राण ने साथ छोड़ा। उस पर एक और कमाल देखो, जैसे मेरा जीवन जन्म से पूर्व शुरू हो गया था, वैसे ही मेरी कहानी का अंत भी प्राण निकलने के बावजूद जारी रहा। मेरे शरीर की मृत्यु के करीब हफ्ते भर बाद दारुक अर्जुन व द्रौपदी को लेकर आ गया। स्वाभाविक तौर पर मुझे इस हाल में मृत पड़ा देख अर्जुन व दारुक की आंखें भर आई, और द्रौपदी, उसकी क्या बात करते हो, वह तो बिफर बिफर कर रो पड़ी। उसने रोते रोते ही मेरा सर अपनी गोद में रखते हुए कहा, क्यों सखा, क्यों? जब मैं तुम्हारा जीवन भर इंतजार कर सकती हूं, तो क्या तुम मेरा चंद रोज और इंतजार नहीं कर सकते थे? सखा, आपने जीवन भर मेरे साथ सिर्फ ज्यादती की है। मन तो माफ करने को नहीं करता, परंतु इस समय शिकायत का औचित्य भी क्या है? द्रौपदी तो इतना कहकर मौन हो गई, पर उसका रोदन जारी रहा। इधर उसके रोने का असर अर्जुन व दारुक पर भी हुआ। वे भी ढीले पड़ गए। पर यह सब भी आखिर कब तक? आगे कई कार्य थे व कई निर्णय लेने थे। अर्जुन व दारुक जल्द से जल्द मेरे मृत शरीर को द्वारका ले जाना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी मेरे मृत शरीर के साथ कोई छेड़खानी के पक्ष में नहीं थी। उसने कहा कि सखा ने जीवन भर हर चीज को स्वीकारा है। फिर एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, एक को छोड़कर। हालांकि बोलते बोल गई, फिर तत्क्षण संभल भी गई, और संभलते ही तत्क्षण बात आगे बढ़ाते हुए बोली,
जिस सखा ने तीर और अपनी मौत दोनों को स्वीकारा हो, ऐसे स्वीकार्य भावी सखा के मृत शरीर के साथ छेड़छाड़ योग्य नहीं। निश्चित ही उन्होंने इस स्थान को भी स्वीकार ही लिया होगा। और फिर जिन रानियों ने मेरे सखा को इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुध नहीं ली, उनके मृत शरीर को द्वारका ले जाने का क्या अर्थ। मैं तो कहती हूँ कि अब हमारे भी यहाँ रुकने का या समय बिगाड़ने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि सखा ने जीवन भर हमें कर्तव्य कर्म करते रहना सिखाया और इस समय सखा के दिव्य कर्म हमें पुकार रहे हैं। हमें जल्द से जल्द सखा की रानियों, पुत्रों, वो बचे हुए परिवारों और ज़्यादा से ज़्यादा द्वारका वासियों को सुरक्षित रूप से हस्तिनापुर पहुंचाना है। वाह द्रौपदी वाह! मुझे द्रौपदी की बात पर बड़ा गर्व हुआ। मृत्यु के बाद ही सही किसी ने मुझे इस कदर पहचाना तो सही। जब एक ने पहचाना है तो अनेकों को पहचानने में क्या देर लगेगी। ऐसा शुभ विचार आते ही मैं तो मनुष्य की वैभवता के सपनों में खो गया। वैसे भी मैं जग जाहिर रणछोड़ व पुराना सपनेबाज था। रण तो हमेशा के लिए छोड़ ही चुका था, ऐसे में जाते जाते सपने भी देखता जाऊं। इधर मैंने ये सपने देखना प्रारंभ किया ही था कि उधर तीनों कर्तव्य कर्म में लग गए। तुरंत सभी द्वारका पहुंचे। निश्चित ही वहां चारों ओर मातम ही मातम था। पूरी द्वारका में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। होना ही था। कृष्ण के अपमान का अंतिम परिणाम, और हो भी क्या सकता था। हालांकि अर्जुन के आने से सबको कुछ ढांढस अवश्य बंधा, वहीं द्रौपदी ने भी सबको अच्छे से संभालने का प्रयास किया। फिर भी पुरुष विहीन द्वारका को संभालना कोई मजाक तो था नहीं। वैसे द्रौपदी अर्जुन को किशोर राजकुमारों का बड़ा सहारा था। वे भी अपनी ओर से बिना विचलित हुए सबको संभालने में लगे हुए थे। उधर द्वारका में किसी को अंदाजा ही नहीं था कि मैं व दारुक बच गए हैं। यहाँ द्रौपदी ने भी समझदारी दिखाई। उसने तीर लगने वाली बात ही हवा कर दी। व्यर्थ रानियों को दुख पकड़ता। शायद वे भावुकता में आकर मेरे अंतिम दर्शन को आ पहुंचती और हो सकता था कि मेरे शरीर के साथ छेड़छाड़ भी कर बैठती, और निश्चित ही यह ठीक ना होता। मैं तो जहां वह जैसे पड़ा था वहीं पड़ा रहना स्वीकार चुका था। मेरा तो मन, हृदय व आत्मा ही नहीं, शरीर भी कुदरत को समर्पित था। वह भी पड़ा ही हुआ था। उसका भी प्रकृति को जैसा उपयोग करना हो कर ले। खैर, इधर जैसे ही अर्जुन ने सबको हस्तिनापुर चलने की बात कही, सबका विश्वास लौटने लगा। हालांकि कई पुरुष जाने के विरुद्ध खड़े हो गए। व्यर्थ जीवन के इस मोड़ पर इतनी बड़ी यात्रा की जफा कौन उठाए। निश्चित ही उनके साथ उनके परिवार वाले भी यहीं रुकने के बाध्य थे। फिर भी जो जाना चाहते थे वे भी कम ना थे। वहीं मेरा पूरा परिवार तो जा ही रहा था। बस हफ्ते भर में यात्रा की तैयारी कर अर्जुन मेरे बचे हुए पूरे परिवार और कई द्वारका वासियों को लेकर हस्तिनापुर लौट पड़ा। हाँ, दारुक ने द्वारका नहीं छोड़ी। बात तो उसकी भी सही थी। जब मैं ही नहीं रहा तो उस बेचारे के लिए द्वारका क्या और हस्तिनापुर क्या। और फिर मेरी अनुपस्थिति में उसका द्वारका वासियों के लिए भी कोई कर्तव्य बनता था। और फिर उसे उद्धव का भी तो इंतजार करना था और उसे इस सदमे से उबारना भी था। कुल मिलाकर कहूँ तो द्वारका की देखभाल करने के लिए ही काफ़ी लोग रुके हुए थे, तथा बाकी को अर्जुन अपने साथ ले ही जा रहा था। और उसके साथ ही मेरा अंतिम कर्तव्य भी पूर्ण हो चुका था। अब इसके आगे आपको अपने हाथों अपना बचा हुआ जीवन बनाना था। लेकिन यह क्या, मेरे कर्तव्यों की सीमा समाप्त क्या हुई, बहुत बड़ा हादसा हो गया। अभी अर्जुन द्रौपदी के नेतृत्व में इस कारवां को चले 2 दिन ही हुए थे कि 50 राक्षस कारवां पर टूट पड़े। उन्होंने न सिर्फ स्त्रियों के गहने बल्कि उनकी अस्मिता पर भी हाथ डालना प्रारंभ कर दिया। अब उनको बचाने वाला एक और एकमात्र अर्जुन था। हालांकि छोटे राजकुमारों ने भी अपनी क्षमता अनुसार उसका साथ दिया, पर बात नहीं बन पा रही थी। सच कहूं तो अर्जुन के तीरों में वह जान ही नहीं दिख रही थी जो मैं अनेकों बार देख चुका था। द्रौपदी तो अचानक आई यह मुसीबत देख हतप्रभ थी। रानियां भी थर थर कांप रही थीं। बेटियां व अन्य द्वारकावासी तो रोना शुरू हो गए थे। हालांकि मुकाबला बराबरी का चल रहा था। फिर भी पलड़ा तो राक्षसों का ही भारी था, क्योंकि अर्जुन और अन्यों को न सिर्फ युद्ध लड़ना था बल्कि बाकियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना था। और उन बेचारों की अधिकांश शक्ति इसी में व्यय हुई जा रही थी। आखिर बात बनती ना देख राक्षस अपनी शैतानी पर आ गए। वे मेरी कई रानियां व पुत्रियों समेत अनेक स्त्रियों को उठाकर ले गए। अर्जुन उनकी रक्षा नहीं कर पाया। उसके तीर आज पूरी तरह दगा दे गए थे। मेरे परिवार के अधिकांश सदस्यों को बचाने में वह असफल हो गया था। खैर, जो होना था हो गया। मैंने अर्जुन को बुलाकर अपना कर्तव्य निभा दिया था। मेरा अधिकार यूं भी कर्म तक सीमित था, फल पर वैसे ही मैं अपना अधिकार कभी नहीं जताता था। मज़ा तो यह है कि अर्जुन जो जीवन भर कभी कर्तव्य नहीं निभा पाया था, आज भी कर्तव्य कर्म निभाने में असफल ही रहा था। उसकी तो ठीक पर बेचारी द्रौपदी का रो रो कर बुरा हाल था।
वह पूरे रास्ते अर्जुन को कोसे चली जा रही थी। उसने अर्जुन से कहा भी कि जिस सखा ने आज तक किसी को कोई कार्य के लिए नहीं कहा, हम उनका मृत्यु के समय मजबूरी में सौंपा गया एक कार्य भी नहीं कर पाए, जबकि सखा ने हमारे लिए जीवन पर्यंत कितना किया। मुझे यह नहीं समझ आता कि तुम आधे युद्ध में भाग क्यों खड़े हुए। तुमने उन राक्षसों का पीछा कर सबको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। एक क्षत्रिय को युद्ध के मैदान से दूर सिर्फ उसकी मौत ले जाती है, लेकिन तुम तो नपुंसकों के सरदार निकले। यदि मुझे पहले मालूम होता कि मेरा विवाह धनुर्धारी के रूप में एक नपुंसक से हो रहा है, तो मैं इस भ्रम में रहने की बजाय सीधे सीधे किसी नपुंसक से विवाह कर लेती। उधर अर्जुन, जो पहले ही दुखी था, द्रौपदी की बातों ने उसे गहरा आघात पहुंचाया। उसने द्रौपदी को सफाई देने की कोशिश भी की, पर सब बेकार। उसने द्रौपदी से कहा भी कि अगर मैं उनसे उलझने जाता और अन्य राक्षस भी उसकी सहायता को आ जाते, तो हम जितने को बचा पाए उतनों को भी नहीं बचा पाते। पर द्रौपदी की एक ही बात थी कि यदि एक व्यक्ति पर भी आँच आती तो तुम जिंदा क्यों हो। क्षत्रिय की जान जाने से पूर्व कोई अनर्थ कैसे हो सकता है। खैर, लड़ते झगड़ते बचा हुआ कारवां हस्तिनापुर पहुंचा, पर मेरी मृत्यु व अर्जुन की नाकामी ने द्रौपदी को बड़ा उदास कर दिया। आखिर उसकी उदासी के सामने पांचों भाई नतमस्तक हो गए। उसने एक ही रट लगा रखी थी कि हम सखा द्वारा सौंपा गया अंतिम कार्य नहीं निभा पाए तो हमें आगे जीवन में कोई अधिकार नहीं। बस इसी के चलते पांडवों ने संन्यास लेकर हिमालय जाने का फैसला कर लिया। खैर, आपने मेरे परिवार का हाल तो देख ही लिया, तभी तो इतने दावे से कह सकता हूं कि मुझसे प्रेम करो वो मुझे समझो, वरना विनाश के लिए तैयार रहो। जब मेरे होते सोते मेरे परिवार का यह हाल हो सकता है तो बाकियों का तो क्या ही कहना। यह मत समझना कि मैं मौका पाकर आपको धमका रहा हूं। आपको याद होगा कि इतनी दृढ़ता से मैंने गीता में कई बार अर्जुन को भी धमकाया था, खासकर 18वें अध्याय में। अब यह कहने की जरूरत नहीं कि यह धमकाना और वह धमकाना दोनों मेरी परम करुणा से निकली चेतावनी के सिवाय कुछ नहीं। जैसे अर्जुन को धमकाते वक्त मैं जानता था कि युद्ध करना ही उसके व सर्व के हित में है, वैसे ही आपको धमकाते वक्त भी मैं जानता हूं कि मेरी बात मानना ही आपके व सर्व के हित में है। मैं आपके जीवन में सफलता चाहता हूं, आप लोगों को वैभव व आनंद के नए शिखर पर छूते हुए देखना चाहता हूं। अतः मेहरबानी कर मेरी धमकियों को मेरा परम अहंकार समझने की गलती मत कर बैठना, वरना फिर जन्मों जन्मांतर के लिए कष्ट और भ्रष्ट बने घूमते रहोगे। सीधी बात क्यों नहीं समझते कि जब प्रकृति के विरुद्ध जाने पर विनाश होता है तो मेरे विरुद्ध जाने पर तो महाविनाश होगा, क्योंकि मैं आपके ज्यादा निकट हूं। मैं साकार रूप में भी मौजूद हूं और निराकार रूप में भी आपके हृदय में उपस्थित हूं। आज के बाद जीवन में गौर करना कि जब जब जीवन में दुख आता है या कोई पतन और विनाश होता है, समझ लेना कि कहीं ना कहीं मेरा अपमान हुआ है। यहाँ पर मैं एक बार फिर साफ कह दूं कि मेरे द्वारा किया गया मैं का यह संबोधन सब अपनी अपनी आत्मा के लिए समझना। खैर, आगे कहूँ तो गौर यह भी करना, जब जब जीवन में आप आनंद वो प्रगति के नए नए वैभव छूते हैं, तब तब या तो आपने मुझे और मेरी बातों को समझकर उनका अनुसरण किया या मुझसे प्रेम किया, अर्थात स्वयं की आत्मा की आवाज़ सुनी। 100 बातों की एक बात यह है कि आज के बाद प्रकृति की सत्ता सिर्फ ब्रह्मांड तक सिमट कर रह गई है और जीवन के फैसले मैंने अपने हाथों में ले लिए हैं। फिर भी वह जीवन जानवर का हो या पेड़ पौधों का, फिर चाहे इस ग्रह के मनुष्य का हो या दूसरे ग्रह का जीवन। अतः मैं एक बार फिर दृढ़ता से कहता हूं कि अपनी आत्मा की शरणागति स्वीकारें, बगैर आपका उद्धार नहीं। खैर, बातों से समझ जाओ तो आपका भला, बाकी छोड़ो। अभी तो मैं अपने जीवन की बात करूं तो अजब लीला में जीवन था मेरा। जब संसार में आने वाला था तब एक के बाद एक भाइयों की मृत्यु देखता हुआ आया था, और आज जब संसार छोड़कर जा रहा हूं तो अपनी रानियों व पुत्रियों का इतना बुरा हाल देख रहा हूं। और जहां तक इन दो सिरों के बीच के जीवन का सवाल है तो वह भी पूरा मौत के साए में ही गुजरा था। जीवन भर संकटों व संघर्षों से घिरा रहा, फिर भी जीवन भर मुस्कुराता रहा। पर जाते जाते मैं एक वादा करता हूं, आज के बाद मेरे जितने कष्ट जीवन में किसी को नहीं आएंगे। जो दुख मुझे देखने व सहने पड़े वे किसी को नहीं देखने सहने पड़ेंगे, क्योंकि इतने कष्ट व इतने दर्द सहने की क्षमता किसी में होनी भी नहीं चाहिए। अहंकारी मनुष्य तो पहले संकट में ही ढेर हो जाता है। हंसना व मुस्कुराना तो ऐसे भूल जाता है मानो अब जीवन में कुछ बचा ही ना हो।
वह भला इतने संकट देखने को जिंदा कहाँ बचेगा। अतः मेरा आपसे एक निवेदन है, अंतिम निवेदन, कि हमेशा ध्यान रखना, यह मनुष्य जीवन सिर्फ मुस्कुराने हेतु मिला है। यह जीवन आनंद का एक अद्भुत अवसर है। कृपया उसे कष्ट पड़ने पर रोध होकर, दुखी होकर मत गुजारना। जब जब कष्ट पड़े तब तब मुझे याद करना और सोचना कि तुम्हारे कष्ट कृष्ण को पड़ने वाले कष्टों के सामने क्या हैं। बस आपके कष्ट तिरोहित हो जाएंगे और मैं आपकी मुस्कुराहट के सिवाय कुछ नहीं चाहता। और जब आप में समझ बढ़ाकर प्रगति की राह पर चलने की इच्छा जागृत हो जाए तो मेरी कही भगवत गीता की शरण चले जाना। धन्यवाद। तथास्तु।